तो अभी मैं आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर। अभी जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको जो है कि कैसे आइडेंटिफाई करने का है कि कौन सा प्रपोजल जो है ड्राफ्ट है, कौन सा प्रपोजल न्यू है जो कि सेव नहीं हुआ है, और कौन सा प्रपोजल आपका अप्रूव्ड है। और ये जो है अभी एक केस जो है कुछ 801 करके था, वो हमने अप्रूव करके भेज दिया था डीलर को। तो वो देखते हैं कि 10 सेक्शन में वो वाला केस अप्रूव हुआ है कि नहीं। कौन सा 801 करके कोई केस था आपका 801, ये अभी भी ड्राफ्ट है। तो उस समय लगता है कि ये हो गया था, सिस्टम डाउन हो गया था। इसमें देखिए, इसमें हमने ऑलरेडी ये डाल दिया है टाइटल भी ओल्ड प्रपोजल टू डिलीट, ताकि सबको फ्यूचर में पता चले कि ये प्रपोजल है ओल्ड है, इसको डिलीट करने का है। और इसको जो है हमने इसको ये कर दिया, आपको इसको व्यू ऑथराइज कर दिया, और ये करके ऑथराइज कर दिया यहाँ पे हमने, और ये करके ऑथराइज प्रपोजल करके इसको ऑथराइज कर दिया, आपके साहब ने ऑथराइज कर दिया, और ये जो है ये हो गया। और ये हमने जो है मनोज कुमार को कुछ भेज दिया। आप जो डीलर रहेंगे, मैं चूंकि खुद ही ऑथराइज कर पा रहा हूं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका कोई साहब कर देगा। और ये जो है ये करके कर दिया इसने। ये ऑथराइज प्रपोजल हो गया। अब एग्जिट इसमें जाइए, और इसमें देखिए फिर यहाँ पे डाउन एरो को देख करके देखिए कि ये देखिए अब ऑथराइज हो गया। ये जो है ये प्रपोजल जो ब्लैंक था, ब्लैंक से वो ड्राफ्ट में बदल गया, ड्राफ्ट के बाद ये जो है ऑथराइज हो गया। अब जैसे ही ये प्रपोजल ऑथराइज हो गया, आप इसको आप डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है, ओहो, ये स्क्रीन दिख रहा है सेकंड वाला? हेलो? नहीं सर, सेकंड वाला आया नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देख करता हूँ। स्टॉप शेयर, ये जो है ये वाला अभी दिख रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। अब 10 सेक्शन का जो है एक 801 प्रपोजल था, जो कि हमने जो ब्लैंक था उसके बेसिस पे फिर इसको फाइनली हमने ऑथराइज, ये देखिए ऑथराइज हो गया है। अब इसको आप क्लीन कर सकता है, इसको जैसे आप ये डाल करके, ठीक है। और इसके बाद जो है ये रीप्रपोज और क्लोज, ये वाला जो बटन है, ये देखिए ये वाला जो बटन है रीप्रपोज और क्लोज बटन, इसको आप ये कर देगा, ये आप इसको दबा देगा तो ये इसमें देखिए ये सेकंड वाला सिलेक्ट योर एक्शन दिख रहा है, एक पॉपअप दिख रहा है सिलेक्ट योर एक्शन। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, इसमें देखिए क्लोज एंड क्रिएट न्यू प्रपोजल, जस्ट क्लोज द प्रपोजल अलोंग विद द डिमांड, एग्जिट नो एक्शन। तो इसमें जो है जस्ट क्लोज द प्रपोजल अलोंग विद द डिमांड, इसको आप इसको क्लोज कर दीजिए। ये अपने आप जो है सारा ये डिमांड भी क्लीन हो जाएगा और ये प्रपोजल भी क्लीन हो जाएगा। ये सवाल पूछ रहा है कि क्लोज करोगे तो फिर इसको मिलेगा नहीं, तो सब में ओके ओके कर दीजिए, क्योंकि इसका आपको जरूरत ही नहीं है। ये प्रपोजल क्लोज हो गया। अब इसको जो है इसको अगर आप देखिएगा 10th सेक्शन में, तो ये आपको प्रपोजल 801 जो यहाँ दिख रहा था वो आपको नहीं दिख रहा है। ये देखिए 801 यहाँ पे दिख रहा था, ये 802 दिख गया, 801 जो है खत्म हो गया। ठीक है, 801 खत्म हो गया। वो प्रपोजल जो है अब उसके साथ जितना भी डिमांड था जो भी था ये पूरा क्लोज हो गया। तो इसको आपको बता दिया हमने कि प्रपोजल टैब से अगर कोई ब्लैंक यहाँ पे है तो उसको पहले ड्राफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, जो ब्लैंक है उसको डी में ले आइए, और डी वाले को आप जो है उसको ए में ले आइए,
और उसके बाद जब साफ होगा तो उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। वो आपके टोकन से डिलीट कर सकते हैं या साहब के टोकन से कर सकते हैं, ये आपको अमित गुप्ता जी बता देंगे। बट ये करने के बाद जो है आपका ये पूरा जो है ये वो क्लीन अप हो जाएगा। तो इसको आप सारा जो यूजलेस प्रपोजल है उसको आप यहां से क्लीन अप कर सकते हैं। तो ये आपको बता दिया कि आपको ये जो है आपको यहां से क्लीन करने का है, ये प्रपोजल टैब से। ये हमने पहला है प्रपोजल टैब जो है वो मदर टैब है, वहां से आप एक बार किल करेंगे तो सारा आगे पीछे वाला सब किल हो जाएगा। तो इसको आपको जो है ये करने का, ठीक है। अब दूसरा हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, ये जो है आपका, फिर IMMIS पे जाते हैं हम लोग, ये आपको दिख गया होगा। अब ये दूसरा टैब जो है आपको यहाँ पे ये क्वेरीज में जाइए, परचेज क्वेरीज में जाइए, और परचेज क्वेरीज में जा करके आप जो है ये देखिए यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉक डिमांड स्टेटस, नॉन स्टॉक डिमांड स्टेटस, और एक सीपी वाइज। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको भूल जाइए, ये जो है इसको अभी छोड़ दीजिए। जब यहाँ पे क्लीन हो जाएगा तो ये भी क्लीन हो जाएगा। अगर ये क्लीन हो गया तो नीचे वाला भी क्लीन हो जाएगा। ये क्लीन हो गया तो नॉन स्टॉक क्लीन हो जाएगा। तो आपको उसको नॉन स्टॉक को क्लीन करने का है, ठीक है। तो हम लोग जो है जो अभी स्टॉक डिमांड क्लीन करने का है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे स्टॉक डिमांड स्टेटस, इसमें जाकर के इसको हम लोग जो है स्टॉक डिमांड स्टेटस इसमें जाकर के इसको क्लीन अप करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम स्टॉक डिमांड स्टेटस में क्लिक किए, ये सेकंड स्क्रीन दिख रहा है। नहीं सर, आया नहीं। बस ठीक है। अभी दिख रहा होगा, ठीक है। हेलो। हाँ सर, ठीक। ठीक है। तो अभी मान लीजिए डिप्टी वैगन हम देखते हैं, डिप्टी वैगन का बहुत सारा है। स्टैटिस्टिक्स में जाइए तो देखिएगा कि डिप्टी वैगन का बहुत सारा है। ये दिखा है इसका स्टैटिस्टिक्स, दिख रहा है तो। हाँ सर। अब ये देखिए ये डीजल वाले जो है पूरा सिस्टम को इतना लेकर के बैठा हुआ है डिमांड, टोटल पेंडिंग ह्यूज नंबर 38, ह्यूज नंबर। ये सारा डिमांड जो है ये सब गड़बड़ सड़बड़ है। इतना डिमांड हो 300 आइटम है 38 ग्रुप में, तो एट ए टाइम जो है 300 से 100 से 200 डिमांड होना चाहिए उसके पास। 100 से 200, उसके जगह पे 700 गार्बेज भरे हुए हैं। उसी तरीके से डीजल में भी पूरा गार्बेज भरे हुए हैं, तो इसको क्लीन अप करने का है। तो ये जो है जैसे यहाँ पे गए, उसके बाद जो है टोटल पेंडिंग में चले आइए, जैसे 10 ग्रुप का है, 10 ग्रुप का आप चले आइए, 10 ग्रुप वाला जो है टोटल पेंडिंग, इसमें देखिए ऐसा पूरा ये भरा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आप दो तरीके से आप क्लीन अप कर सकते हैं। जिसका कि कोई प्रपोजल नहीं बना है और कोई टेंडर नहीं हुआ है, वो उसमें दो ठो रिमार्क दिखाएगा, एक अपडेट रिमार्क और अपडेट स्टेटस। दुटा जिनिस थाकबे, कुछ आइटम में दुटा जिनिस थाकबे, ये जैसे दो दो जिनिस है, और कुछ कुछ आइटम में जो है केवल सिंगल जिनिस दिखेगा। ये जैसे यहाँ पे देखिए केवल सिंगल जिनिस है। ये सब हर एक पीएल के अगेंस्ट में सिंगल जिनिस है, ठीक है। तो ये जो दो जिनिस है, तो सबसे पहले जो है आप नीचे वाला जिनिस पे जाइए जिसमें कि दो दिख रहा है। इसमें मान लीजिए कि ये है, ये मैं देखता हूँ इसका कोई पुराना है कि नहीं। जैसे 1/10/19 का है, ये देखो, ये देखो इसका 1/10/19 का प्रपोजल
है, ठीक है। उसी के तरीके से और ऊपर जाओगे तो देखते हैं और दिखता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे 1/1/19 का है, ये 1/1/19, ये देखिए ये सब पता नहीं क्यों इसका डिमांड रखे हुए सेक्शन का किचन को जो है प्रॉपरली क्लीन क्यों नहीं कर रहा है और दिन भर कंफ्यूज रहता है और केसरी कंफ्यूज कर देगा। तो इसको यहाँ पे आप जो है सिंपल जो है यहाँ पे ये जो साइन है अपडेट स्टेटस वाला, इसके थ्रू इसको क्लीन कर सकता है क्योंकि इसमें 2टा जिनिस आछे। तो जिसमें 2 जिनिस है उसमें अपडेट स्टेटस करके आप क्लीन कर लेगा। ये जो है आप इसको सीधे जाकर के इसको अपडेट स्टेटस दबाएगा और बोलेगा कि अपडेट फाइल स्टेटस, डिमांड नंबर इतना, डेट ऑटो अपडेट स्टेटस एज कवर ड्रॉप्ड इंडेंट प्लेस पेंडिंग, इसका जो है ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने के बाद ये जो है 1 रिकॉर्ड अपडेटेड, ये जैसे ही ड्रॉप हो जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट टाइम में आएगा नहीं। ये ठीक है ना भाई डिप्टी, ये SMMEL? हाँ सर। ये ड्रॉप कर देने से ये देखो ये कोरोना वायरस को बहुत सारा कोरोना वायरस में आ गया तो दबा दबा के मार देने का है। जैसे ही आप ड्रॉप कर देगा ये अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से जो है यहाँ से केवल डिमांड ऑफ होगा। ये एक रहा है 2001-1 का, ये सारा ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि इस मान को कि आप काम ही नहीं, ठीक। जो है एक सेकंड हो गया, तो जिसमें सिंगल है उसको हम कैसे ये करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है करने के लिए जो है आप सबसे पहले ठीक है, ये जो है माउस में चला, आप सबसे पहले जो है इसका जो फाइल नंबर है उसको कॉपी कीजिए। ये किया ने सेट सी करके कॉपी, दूसरा 1018 को हम कॉपी करके हम उस पे चला गया आपका परचेज प्रपोजल वाले पे। इसको थोड़ा सा ये है दिक्कत है, ये आ गया परचेज प्रपोजल वाला स्क्रीन पे, ये दिख रहा है गौरव? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब ये देखिए परचेज प्रपोजल हमने डाल दिया, ठीक है, और इसको एक कर दीजिए तो ये जो है आपका दिख जाएगा। इसमें थोड़ा देर रुक जाइए तो अपने आप कंप्यूटर बता देगा कि ये जो है इसका क्या हुआ है। ये देखिए कोई गास्केट वास्केट था इसका जो है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ओपी मतलब ऑर्डर प्लेस्ड, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर प्लेस्ड, ये देखिए ओपी लिखा हुआ है मतलब ऑर्डर प्लेस्ड है। तो ये जो ऑर्डर प्लेस्ड है उसमें आपको कोई डरने का नहीं है। अगर आप चाह भी लेगा तब भी जो है आप जितना क्वांटिटी का डिमांड लेकर के ऑर्डर बना है वो उतना क्वांटिटी का डिमांड रह जाएगा। हमारा जो है ओएस सर्वर भी है उसको भी डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए डिमांड को हम डिलीट कर देगा तो ये झमेला हो जाएगा, वो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप इसको क्लियर करके फिर जो है वो फिर डालिए इसमें। तो ये आपका ये आ गया, और ये वाला जो डाउन एरो जो है, डाउन एरो की को आप दबाइए। ये सबको म्यूट कर दो भाई। ये डाउन एरो की करेगा, इसको दबाएगा। ये जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है सर, वो फिर से एंट्री करके बाहर से जाने से आ जाएगा सर। बाहर से जाने से। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें जो है परचेज प्रपोजल में जा करके
सर इसको एग्जिट करके फिर से प्रपोजल खोलने से आ जाएगा। ये जो है ये अभी दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है जी सर। सर दिख एक रहा है। मिनट। इसमें कंट्रोल, इसमें परचेज प्रपोजल हमने डाल, और ये प्लस वाला साइन है, इसको आप डाल दीजिए क्रिएट न्यू प्रपोजल, क्योंकि उस ऑलरेडी वो पीओ बना हुआ था, उसमें पार्ट क्वांटिटी को हमको क्लियर करने का है। तो यहाँ दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक जो है, आप जो है इसको दबाइए, क्या बोलते हैं, आप इसको दबाइएगा तभी जो हो जाएगा, और नहीं तो ये जो प्लस वाला साइन है इसको दबाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से कोई एक साइन को आप दबाइएगा तो आपका जो है ये आ जाएगा, आपका नया प्रपोजल बन जाएगा जो बैलेंस क्वांटिटी का। तो हम प्लस वाले साइन को दिखाते हैं। ये प्लस वाला साइन हमने दबा दिया है, और एक बार दबाने के बाद थोड़ा समय लेता है कंप्यूटर। आप थोड़ा रुक जाइए, ऐसा नहीं कि जो है वो ये कर दिया। देखिए ये आ गया, इसमें आ नहीं रहा, प्लस में आ नहीं रहा है। इसको हम रीप्रपोज क्लोज डिमांड, अगर हम इसको दबाते हैं, हाँ, या आप इसी को दबाइए, जो नीचे वाला जो है, प्लस वाले को मत दबाइए, इसको दबाइए, इससे आ रहा है। तो ये देखिए, अब बोला कि क्रिएट न्यू प्रपोजल का एक जो है एक फॉर्म आ गया। इसमें जो है, चूंकि इस डिमांड को ड्रॉप करना है तो हमको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है। क्वांटिटी प्रपोज 0 कर दीजिए सबका, और या 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, क्योंकि उसमें वो वैल्यू भी लेगा। उसके बाद जो है, जब 1 कर दीजिएगा, ये देखिए हम 1 यहाँ पे कर दिया है। ये जो है, ये देखिए हम 1 लिख दिया है, ताकि कुछ जो है उसका वैल्यू दिखे। ठीक है, बाकी को आप 0 भी कर सकते हैं, उससे भी वो डिमांड निकल जाएगा। उसके बाद जो है, आप जा करके इसको जो है आप दबा दीजिए क्रिएट न्यू प्रपोजल। एक ही बार दबाइएगा, नहीं तो 2-3 बन जाएगा। एक बार दबाइए, कुछ सिस्टम एरर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए कि यहाँ पे ये आ गया आपका एक न्यू प्रपोजल ए से आ गया। ठीक है, ये देखिए, अब पहले ए नहीं था, अब ए आ गया, नया प्रपोजल बन गया। अब जब नया, अरे ये जो नया प्रपोजल आपका एज वाला जो बन गया है, दिख रहा है ना अभी? ये जो प्रपोजल देखिए ए से बन गया। अब ये ए वाला प्रपोजल को जो है आप सेलेक्ट करके उसको साहब से अप्रूव करा लीजिएगा। ये क्रिएट न्यू प्रपोजल हो गया, और यहाँ पे ए से प्रपोजल बन गया, नया प्रपोजल। अब इस प्रपोजल को आप जो है, जैसे हम इसके पहले बताए थे कि जैसे ही कोई प्रपोजल बन गया तो आप जो है ये प्रपोजल को ऑथराइज करा करके ड्रॉपिंग का उसमें कर लीजिए। तो वो ड्रॉपिंग वाला जो है आपका वो जैसे हमने पहले बताया था कि कोई ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया आपने, या कोई ब्लैंक प्रपोजल है, या कोई अनसेव्ड है, उसको ऑथराइज करके फिर जो है आप उसको ड्रॉप कर सकता है। तो उसको उस तरीके से आप इसको कैंसिल में कर देता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसके बाद ऐड टेंडर टाइटल आप लिख दीजिए ओल्ड डिमांड टू ड्रॉप, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है इसको जो है व्यू ऑथराइज, इसको देखिए सीरियल नंबर नहीं है तो यहाँ पे एन दबा दीजिए, डू ऑटो नंबरिंग हो गया। सारा प्रपोजल जो है आपका ऑटो नंबरिंग हो जाएगा, थोड़ा समय लेगा लगता है। 1 2 3 4 करके देखिए यहाँ पे नीचे ऑटो नंबरिंग हो गया, आइटम नंबर आ गया। उसके बाद जो है और हमको लगता है कि ओल्ड डिमांड टू ड्रॉप लिख दिया। उसके बाद जो है आप इसको परचेज टाइप ये सब आप ये कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, हेडक्वार्टर
ये जो है आपका टेंडर, ये आपका 10, और यहाँ पे देखिए यहाँ स्टेटस दिखा रहा है, ये ड्राफ्ट दिखा रहा है, ये डी दिखा रहा है, मतलब ड्राफ्ट है। तो जैसे जैसे हमने बताया था पहले कि कैसे इसको क्लीन अप करने का है, ड्राफ्ट से अप्रूव कराने का है, अप्रूव कराइए व्यू ऑथराइज करके, और अप्रूव कराने के बाद उसको ड्रॉप कर लीजिए, तो ये डिमांड आपका क्लीन हो जाएगा। ठीक है गुप्ता? हाँ सर। गुप्ता, हाँ सर, क्लीन हो जाएगा सर। और तो कुछ करने का नहीं है इसमें। नहीं सर, बस वो ठीक। डीलर भी ऑथराइज डिमांड को क्लियर कर सकते हैं सर, ड्रॉप कर देंगे। हाँ, आप डीलर भी जो है एक बार डिमांड ऑथराइज हो गया और यहाँ पे लिखा ओल्ड डिमांड टू ड्रॉप, और साहब ने ऑथराइज कर दिया, मतलब आप उसको आप क्लीन अप कर सकता है। ठीक, तो अभी इसको मैं ये कर दूंगा। आप तीसरा आपको बताया था, 2 तरीका बताया था कि परचेज प्रपोजल में जाकर के, दूसरा आपको बताया कि वहां पे जाकर के आपका पेंडिंग स्टॉक डिमांड में जाकर के 2 हुआ, और तीसरा आपको एक और हम बताएंगे इसमें, ये जो है आपको कहां से करने का है। ये इसको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम लोग, IMMIS में आ जाते हैं। IMMIS का स्क्रीन दिख रहा है गुप्ता? हाँ सर, दिख रहा है सर। ठीक है, इसमें देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ रिव्यू ऑब्लिक प्रोसेस डिमांड। ये लगता है कि कोई यूज नहीं करता है, लेकिन ये काफी ठीक ठाक है। इसको ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिव्यू ऑब्लिक प्रोसेस डिमांड। ये जो है यहां से भी आप ड्रॉप कर सकता है। इसको जो है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ड्राइंग को इसको बंद कर देता हूं। ये देखिए, इसको आप क्लिक कीजिएगा, ये मान लो 38 सेक्शन का हमको देखने का है कि कितना उसका डिमांड है। अब ये देखो, ये जो है 38 सेक्शन का डिमांड है। इसमें जो देखिए, ये जो है पहला डिमांड है 1 अप्रैल का, दूसरा डिमांड भी 1 अप्रैल का, तीसरा डिमांड 1 अप्रैल का, चौथा डिमांड 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का। ये देखिए सर एक्सेल नेक्स्ट बॉक्स। स्क्रीन आया नहीं। वो नेक्स्ट स्क्रीन आया नहीं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। वो दिख गया था कि ये जो ये वाला सीट कैसे लाया, ये वो दिख गया था ना कि परचेज रिव्यू डिमांड वाला, रिव्यू डिमांड वाला दिख गया था ना वो। यस सर, वो दिख गया था सर। हाँ ठीक है, तो ये जो है इसको अब देखिए, इसमें 2020 का डिमांड है, इसको कुछ करने का नहीं है। 2020 का डिमांड है, 2020 का डिमांड है, 2020, 20, 20, 20, 20, एक 19 का डिमांड दिख रहा है। एक देखिए, अब जैसे 19 का डिमांड दिख रहा है। ये देखिए 1019 का है। ठीक है, ये देखिए कि ऑलरेडी ये प्रपोजल जो है एक बार ये बना था और उसके बाद वो क्लीन अप नहीं हुआ। मतलब 2020 का भी डिमांड है और 2019 का भी डिमांड है। 2020 का भी डिमांड है, 2019 का भी डिमांड है। हेलो, म्यूट करो भैया, आवाज हमिंग आ रहा है। बाकी लोग को म्यूट। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें हम बताया कि 2019 का भी दिख रहा है, तो 2020 का है। तो ऐसे डिमांड को क्लीन करने के पहले जो है, इसको जो है ऐसा डिमांड क्लीन कर लीजिए, लेकिन उसके पहले वो देख लीजिए कि उस डिमांड का जरूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है तब उसको क्लीन कर लीजिए, और अगर जरूरत है भी तो डिप्टी से बात कर लीजिए कि उसका ERM वो जो है अप्रूव कर देगा। ऐसे डिमांड को क्लीन कर दीजिए। वो आपको डिप्टी साहब वो ERM अगर बैलेंस क्वांटिटी का, उसको पुराना डिमांड क्लोज कर दीजिए। और उसको जो है आप देखिए, अब इसका जो है अगर हम इसको क्लीन करना चाहें तो यहाँ पे 2 टैब दिखता है। ये जो है यहाँ पे 2 टैब दिख रहा है, एक जो है PP दिख रहा है और एक अपडेट स्टेटस दिख रहा है। तो यहां से भी जो है अपडेट स्टेटस, लेकिन ये तीसरा स्टेज पे इस काम को कीजिएगा आप।
पहला और दूसरा स्टेज पे जो है, पहला स्टेज पे मदर प्रपोजल को ड्रॉप कीजिए, सेकेंड स्टेज पे पेंडिंग स्टॉक डिमांड को ड्रॉप कीजिए, एंड ये जो है तीसरा स्टेज है जिसमें कि आपको बाकी को क्लीन करने का है। तो इसमें जो है आपको अपडेट स्टेटस जो है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे ये वाला अपडेट स्टेटस को, तो ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट स्टेटस ऑफ द डिमांड, दिस एक्शन इज इरिवर्सिबल, आर यू श्योर। तो आप इसको ओके कीजिए, और इसमें जो है ये आपको बताएगा कि ये जो है इसको ड्रॉप करना है या कवर्ड करने का है। तो अपडेट स्टेटस है ऑलरेडी कवर्ड हो गया था, इसको लिख दीजिए ओल्ड डिमांड टू क्लियर, ऑलरेडी कवर्ड, कुछ भी लिख दीजिए जो कम से कम ऑलरेडी कवर्ड। ये दिख रहा है ये स्क्रीन पॉपअप, इसको सेव एंड ऑथराइज कर दीजिए, ठीक है, सेव एंड ऑथराइज कर दीजिएगा, और ऑथराइज कर देने से जो है ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया। इसको अगर आप एग्जिट कर जाइएगा, और हमको तो मालूम ही नहीं कौन सा था वो, तो वो जो है आपका 38 वाला कुछ पीएल याद है, तो वो जो है आपका क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है, वो जो है डिमांड जो है 2019 वाला क्लीन अप हो जाएगा। आप देखिए जैसे 2019 का एक और डिमांड हमको दिख रहा है यहाँ पे जो है 2 मई 2019 का है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डिमांड रिसीव्ड, मतलब आप इसको यहीं से आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें 2-3 तरह का चीज दिखाता है, एक डिमांड रिसीव्ड दिखाता है, ठीक है, एक ऑर्डर प्लेस दिखाता है, और एक पीपी दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे पीपी दिखा रहा है, मतलब इसका परचेज प्रपोजल किसी ने बनाया है, ठीक है। और एक जो है आपका डीआर आपको बता दिया, डीआर दिखा देता है, और एक जो है आपका ऑर्डर प्लेस भी दिखाएगा। ये देखिए पीपी डीआर सब है, ये देखिए ऑर्डर प्लेस्ड है, ये देखिए ऑर्डर प्लेस दिखा रहा है। तो डीआर और पीपी को अगर आप यहां से क्लीन करते हैं अपडेट स्टेटस से, तो आराम से हो जाएगा। अपडेट स्टेटस से डीआर एंड पीपी जो है आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप ओपी वाले को क्लीन करना चाहते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, जो है ये बोल रहा है स्टेटस अपडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस डिमांड, मतलब ये आपको यहां से करने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑर्डर प्लेस हो गया है, इसका ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। और ये जो है इसमें कुछ क्वांटिटी जो है आपका बचा हुआ है, तो इसमें जो है ये देखिए 2019 का ये है, ये डिमांड सब है, फूड स्टेप का है, तो ये आपको यहाँ से अपडेट स्टेटस करके क्लीन करने नहीं देगा। आप इसका जो है इसका केस नंबर जो है, ये देखिए ये सब केस नंबर है, ये सब वो केस में आप जाइएगा, और वहां पे जा करके इस केस को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कीजिएगा, और पेस्ट करके जो बैलेंस क्वांटिटी है, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि इसको, मान लीजिए कि ये वाला है, इसको बता ही दूं मैं। अब देखिए इसको जो है इसको क्लियर करने का है, इसको कंट्रोल सी हमने दबाया, और इसको जो है हम इसमें जाएंगे, आपका ये यहां से क्लीन नहीं हुआ, अपडेट स्टेटस आप दबाइएगा तो कुछ मैसेज दे देगा, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, और फिर आप परचेज प्रपोजल में जाइए। परचेज प्रपोजल में ये स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा होगा, तो इसको स्टॉप शेयर, स्क्रीन शेयर, शेयर, ये 38, और ये देखिए कंट्रोल वी दबाया, अभी दिख रहा है ना ये परचेज प्रपोजल वाला स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है, ये देखिए फुट स्टेप का इतना आ गया, तो ये देखिए इसका भी, इसमें भी ड्राफ्ट लिखा हुआ है, फिर वही चीज करना पड़ेगा, ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, ठीक है। इसको ड्राफ्ट प्रपोजल को आपको ऑथराइज करके कर देने का है,
ये जो है इसमें पता नहीं वैल्यू इसमें कुछ करोड़ में आ रहा है, तो इसको जो है ये क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। ये जो फुट स्टेप जो है इसको एडिट करने का तरीका है, नहीं तो ये फिर सीओएस के पास भेजना पड़ेगा। आप जो है डिप्टी लेवल तक ही ले आइए, इसका क्वांटिटी जो है 1 कर दीजिए। 1 कर देने से ये क्या हो जाएगा कि ये प्रपोजल का वैल्यू कम हो जाएगा और डिप्टी लेवल और एसएमएम लेवल पे ही आपके साथ निपटारा हो जाएगा। ये जो 840 है ये आपका इस पे हो जाएगा। इसका ऑलरेडी चूंकि ये बना हुआ है तो इसको आपको जो है ये टैब को आप दबाइएगा। ये वाला चूंकि इसका ऑलरेडी पीओ बना हुआ है तो आपको ये जब एक्टिवेट हो जाएगा, ये प्रॉपरली फ्रेश करके कीजिएगा तो ये वाला टैब एक्टिवेट हो जाएगा। इसको दबाने से फिर आ जाएगा उसमें, जैसे हमने बताया 011 करके आप उसको ये कर लीजिएगा और 011 करके कीजिएगा और उसके बाद जो है प्रपोजल ऑथराइज करने के लिए व्यू